डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ। इनके पिता का नाम राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। वे महार जाति के थे। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर जी था। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। सन 1905 में रामाबाई नाम की 9 वर्षीय कन्या से उनका विवाह हो गया। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। भीमराव की प्रतिभा से प्रसन्न होकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपने दरबार में नौकरी दे दी। दरबार में उन्हें कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे फिर से महाराज से छात्रवृत्ति पाकर उस शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। वहाँ पढ़ते समय उन्हें अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन चले गए और वहां 1 वर्ष रहकर मुंबई लौट आए। बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें सेना में सचिव का पद दिया। वहां भी उन्हें घृणा का शिकार होना पड़ा। इससे अत्यंत दुखी होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई में के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। वहाँ भी कट्टरपंथियों की घृणा के कारण उन्होंने 2 वर्षों में ही त्यागपत्र दे दिया। सन 1920 में उन्हें छुआछूत की बुराइयों से लड़ने के लिए मुकनायक नामक साप्ताहिक अखबार निकाला, जो साधनों के अभाव से कुछ समय बाद ही उसे बंद कर देना पड़ा। वे पढ़ने के लिए फिर लंदन गए। वहाँ से अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त कर मुंबई लौट आए। वहाँ उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने अछूतों की समस्या हल करने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। अछूतों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक लिखी। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर भारत के वाइसराय ने उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। भारत के संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनने पर उन्हें कानून मंत्री का पद दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने पर 1951 में उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से अछूता की सेवा में जुट गए। अछूत समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। उन्होंने सन 1935 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और अछूतों को बौद्ध बन जाने की राय दी। सन 1956 में नागपुर से उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का स्वर्गवास हो गया। अछूत समाज अब भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर सम्मान देते हैं। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनकी लड़ाई उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूतों के पाप से छुटकारा दिलाया। और कल जो पढ़ाए थे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ाए थे ना, वो भी नोट कर लेंगे। ठीक है।